नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार मजदूर और कर्मचारी वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने आने वाली 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर भव्य आयोजन करने की घोषणा की। बैठक के दौरान मजदूर संघ की मांगों पर विचार करते हुए सीएम ने कहा कि जब तक किसी पद पर स्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक उस पद पर कार्य कर रहे अनुबंधित कर्मचारियों को हटाया नहीं जाएगा। शुगर मिल कर्मचारियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को मजदूर संघ के साथ बैठक करने के निर्देश दिए। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि भवन निर्माण का काम करने वाले मजदूरों के पंजीकरण और नवीनीकरण को सरल किया गया है और इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसकी मदद से श्रमिक को काम देने वाले कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारी इसे आसानी से ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं और इसके लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित किया जा चुका है। तो मजदूर संघ के साथ सीएम मनोहर लाल ने बैठक की। मजदूरों की समस्याएं इस दौरान सुनी गई। भारतीय मजदूर संघ के साथ बैठक की ये तस्वीरें। तो आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने मजदूर संघ के साथ बैठक की और इस बैठक में तमाम समस्याएं मजदूरों की सुनी गई और उन समस्याओं का हल कैसे निकाला जाए और किस तरीके से समस्याओं को दूर किया जाए, इस पर चर्चा की गई। हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल के साथ ये बैठक की गई। सीएम मनोहर लाल ने ये भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की तस्वीरें। सीएम ने कहा सरकार मजदूर और कर्मचारी वर्ग के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने किसानों के साथ बैठक की और इस बैठक में कई बातें ऐसी रही जिन पर दोनों तरफ से सहमति बनती हुई नजर आई। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में हरियाणा निवास पर किसान नेताओं के साथ सीएम मनोहर लाल की वार्ता सफल रही। वार्ता के बाद किसान नेता सुरेश कौंत ने कहा कि शामलाट जमीनों के मालिकाना हक के लिए नए सत्र में सरकार कानून लाएगी, जबकि 18 अगस्त 2022 को जारी आदेश पर सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का रुख किसानों के मुद्दे पर बहुत ही सकारात्मक है। बैठक में खराब फसलों की गिरदावरी से लेकर गन्ने के बकाया भुगतान पर सकारात्मक चर्चा हुई। वहीं वर्तमान सत्र में चीनी बिक्री से होने वाली आय से किसानों के बकाया गन्ना बिलों का भी भुगतान किया जाएगा। तो वहीं चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने लोहगढ़ फाउंडेशन ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता की और अधिकारियों को यमुनानगर के लोहगढ़ में बनाए जा रहे संग्रहालय और मार्शल आर्ट्स स्कूल के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि संग्रहालय में बाबा बंदा सिंह बहादुर के जन्म से लेकर अंतिम दौर तक संपूर्ण जीवन का सार दिखाया जाना चाहिए, ताकि युवा पीढ़ी इस गौरवशाली इतिहास को जानकर उनके जीवन से प्रेरित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि लोहगढ़ में यहां पर लोहगढ़ से आदि बद्री तक सड़क का चौड़ीकरण और सुधारीकरण किया जाए, ताकि यहां आने वाले पर्यटकों के आने जाने में आसानी हो सके। वहीं मार्शल आर्ट्स स्कूल में परंपरागत मार्शल आर्ट्स जैसे गतका, थांग ता और कलारी, पट इत्यादि का
प्रशिक्षण दिया जाए। इसके अलावा योग और तमाम और चीजें भी इसमें शामिल की जाए। भिवानी में सीआईए स्टाफ ने यहां पर लाखों की धोखाधड़ी का खुलासा किया है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी के नाम पर लोगों से 30,50,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने मामले में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीमा कंपनी फ्रॉड कॉल करके वारदात को अंजाम देती थी। पॉलिसी की आड़ में लोगों को पैसों का लालच दे रही थी। आरोपी ने शिकायतकर्ता को पॉलिसी का बोनस अमाउंट देने का लालच दिया था, जिसके बाद उसने शिकायतकर्ता से 30 लाख रुपए ले लिए। और गौर करने की बात यह है कि जिस नाम से कंपनी चलाई जा रही थी वो कंपनी असल में पिछले 10 साल से बंद है। धोखाधड़ी की शिकायत होने पर पुलिस ने कई आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोपी ने शिकायतकर्ता को पॉलिसी का बोनस अमाउंट देने का लालच दिया, जिसके बाद उसने शिकायतकर्ता से 30 लाख रुपए ले लिए। LIC जो ये पॉलिसी बंद हुई है ये इसको चालू करवा देंगे और जो सारा पैसा जो फंसा हुआ है, जो आपका जो पैसा मिलना है वो सारा दिलवा देंगे। उसके ये लोभ में आके इन्होंने उनको फोन करते रहे और ये उनके खाते में पैसे डलवाते रहे और इनके साथ करीबन 30 लाख का फ्रॉड हो गया। जो ये FIR दर्ज हुई तो पहले सदर में ये इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद ये हमारे पास CIA में SP साहब ने आदेश करे, हमारे CIA में आई। उसके बाद हमने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अंबाला के मनौर इलाके में एक वेस्टेज के गोदाम के पास रखी कंटेनर में अचानक भीषण आग लग गई। आग की चपेट में कंटेनर के पास खड़ी गाड़ी भी आ गई, जिससे गाड़ी को भारी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने के कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। है जो हमारे पास पंचकूला हेडक्वार्टर से सिस्टम मैसेज आया तो हम तुरंत ही 5 मिनट के अंदर मगह पहुंचे। जो यहाँ से कैंटर में हमारे से पहले ही आग लग चुकी थी। फिर उसके बाद हमने फायर ब्रिगेड को फोन किया। जो फायर ब्रिगेड की सहायता से हमने आग को काबू किया गया। अच्छा, क्या कुछ था इसमें? चलिए अब खबर हिसार से है, जहां सोनाली फोगाट मर्डर केस की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। तो वहीं परिवार जनों का कहना है कि वो शुरुआत से ही सीबीआई जांच की मांग करते आ रहे थे। उन्होंने आशा जताई है कि अब इस मामले में निष्पक्ष जांच हो पाएगी। सोनाली फोगाट की बहन रुकेश पुनिया ने बताया कि ये मामला अब सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है, तो मामला खुलकर सामने आएगा और दूध का दूध पानी का पानी साबित होगा। तो वहीं सोनाली फोगाट की जीजा अमन पुनिया ने बताया कि अब सीबीआई को केस दिए जाने से इस मामले में कई खुलासे होंगे। गोवा पुलिस की जांच को लेकर हम शुरुआत से ही सवाल उठा रहे थे। उसके बाद अनुरोध करूंगा राजीव पात्र जी। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जैसे अब सीबीआई को ये केस हैंड ओवर कर दिया गया है तो अब सब कुछ मामला ना सामने खुल के आएगा। तो हम सभी फैमिली वाले यही चाहते थे और अब सीबीआई को जैसे हैंड ओवर कर दिया गया है तो सब कुछ सामने आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। उसके लिए मैं सबसे पहले तो आप सभी मीडिया चैनलों का धन्यवाद करना चाहूंगा। भाई आप लोगों की वजह से हमारी जो मांग थी वो सरकार तक पहुंच चुकी। और दूसरा, जो कल सर्व जातीय सर्व खाप महापंचायत के जितने भी मेरे आदरणीय लोग आए थे उन सभी का हाथ जोड़कर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और गोवा पुलिस की कार्रवाई से तो हम संतुष्ट नहीं थे, स्टार्टिंग से ही नहीं थे, इसलिए हम स्टार्टिंग से ही सीबीआई की मांग कर रहे थे। इसमें आप सबका आशीर्वाद।
सोनीपत जिले के राय में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के छात्र संस्कार की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक छात्र यूनिवर्सिटी के पास सड़क पर बेसुध पड़ा मिला, जिसको इलाज के लिए यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी स्टाफ के कर्मचारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस मामले में मृतक छात्र के चचेरे भाई सिद्धार्थ ने छात्र के साथ रैगिंग होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी में संस्कार के साथ रैगिंग की जा रही थी। परिजनों ने संस्कार की मौत के मामले में जांच की मांग की है। संस्कार चतुर्वेदी, ही वाज जस्ट 19 इयर्स ओल्ड। कहाँ की रहने वाली थी? बड़ौदा की रहने वाले हैं। अब पुलिस को कंप्लेंट दे दी इसकी? हाँ, पुलिस को हमने कंप्लेंट दे दिया। हमारी अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको मैटर को सीरियसली टेकअप करें एंड प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ। जंगल में पढ़ने वाला एक बच्चा है, संस्कार नाम है उसका, और गुजरात से रहने वाला है। उसकी बहन ने हमें शिकायत दी है कि भाई उसकी जो है संदिग्ध हालातों में मौत हो गई थी, जिसका अभी जो पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, पोस्टमार्टम के बाद ही हर चीज का पता चल पाएगा। और उसके बारे में जो पुलिस भी है पूरी तरीके से गहनता से इस चीज में इंक्वायरी करेगी। खबर फरीदाबाद से है, जहां सदर थाना इलाके में बीती शाम करीब 7 बजे एक 25 वर्षीय युवक की लोहे के पाइप के नीचे दबने से मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक अमित पलवल जिले के गांव दीघोट का रहने वाला है, जो कि कल अपनी बुआ के यहां घूमने आया था। अमित बुआ के लड़के के साथ उसके काम की साइट पर गया था, जहां पर लोहे के पाइप को रोकने वाले बेल्ट अचानक टूट गई और पाइप अमित के ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से अमित की मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने ठेकेदार, साइट मैनेजर के साथ ही एक और व्यक्ति पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस से आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। तक जो है अपने पब्लिक हेल्थ में नौकरी करते थे, लेकिन उनके जो है बुआ के लड़के ने कोई काम ले रखा था यहाँ पर, वो करते थे काम, तो वो किसी काम से फरीदाबाद आए हुए थे। उसने मिलने के तौर पे फोन मिलाया, तो मिलने के तौर पे उन्होंने उसको बुला लिया अपने पास, तो वो वहाँ खड़े थे और कंपनी का जो भी वहाँ पे जो जिस भी सामान का प्रयोग किया जा रहा था वो डैमेज था ज़्यादातर, बेल्ट डैमेज थी, और पॉप लाइन से जो पाइप डाल रहे थे तो उस डैमेज बेल्ट के कारण जो है पाइप ऊपर से गिर गया। अमित कुमार जी अपने बुआ के लड़के के साथ बात कर रहे थे, वहां पर उनके ऊपर गिर गया वो। उससे उनकी लापरवाही के कारण कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध, कंपनी के जो ठेकेदार हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हमें रात के टाइम सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्रीन बेल्ट सेक्टर 2 के अपोजिट IMT चौक के पास पॉपलाइन के से एक पाइप छूटने के कारण एक लड़के की मौत हो चुकी है, जिस पर तुरंत हमने कार्रवाई करते हुए वह मौके पर पहुंचे। जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती है बॉडी को हॉस्पिटल ले जा चुके थे, और हॉस्पिटल पहुंच के पता किया तो वो ब्रॉड डेड घोषित किया गया। जो मंजीत नाम का लड़का दीघोट गाँव से था, तो उसमें उसके परिजनों को बुला करके पूछताछ किया, उनके बयानों के आधार पर उसमें कानूनी कार्रवाई की। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों ने हथियार की नोक पर करीब लाखों रुपए की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं एसीपी क्राइम सुरेंद्र शौरान ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सरफराज, नवाब खान, आकिब, समीर और सलमान का नाम शामिल है। आरोपी सलमान दिल्ली के संगम विहार का रहने वाला है, वहीं अन्य 4 आरोपी फरीदाबाद के इस्माइलपुर के रहने वाले हैं। आगे उन्होंने कहा कि मामले में आरोपी समीर के खिलाफ पहले भी चोरी, अवैध हथियार के 2 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। 1,90,000 हमको हमें सूचना मिली थी कि 28-29 से कि बाईपास पे यहाँ पे एक व्यापारी है संजय सिंगल नाम का, वो कहीं से अपने पैसे लेके आ रहा था पल्ला एरिया से और अपने घर पे उनको लेके जा रहा था। तो उसके साथ 4
अज्ञात स्कूटी सवारों ने उसके पहले पीछे से स्कूटी उसकी गाड़ी में टकराई और इस बहाने से उसको रुकवा लिया और उसके बाद उसकी मारपीट करके उसके सिर में चोट मार दी। उससे करीबन 1,90,000 रुपये छीन के फरार हो गए। फरीदाबाद में महिलाओं को ब्लैकमेल कर उनसे जबरन वसूली और यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। युवक पर आरोप है कि वो फेसबुक से महिलाओं की फोटो लेकर अश्लील फोटो बनाकर ब्लैकमेल किया करता था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। ये गणेश दत्त नाम का एक अलीगढ़ का रहने वाला आरोपी है, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर है, जो लॉन्ग रूट पे ट्रक लेके जाता है। इसके पास 2 मोबाइल फोन है, जिसमें से एक मोबाइल फोन वो सिर्फ इसी जो गलत हरकत करने के लिए रखता है, जिसमें ये जो फेसबुक पे जो महिलाएं हैं, लड़की हैं, जो अपना फोटो लगा लेती हैं, उन्हीं को सर्च करता है और उनके फेसबुक में जाके और उनके मोबाइल नंबर निकालता है और फिर उस मोबाइल पे जो कोई भी जो लड़की होती है उसका फेस लगाकर नीचे बॉडी किसी और की लगाकर जो न्यूड फोटो होती हैं और जो दूसरी गलत हरकत की फोटो होती हैं वो उनको भेज के और उनके साथ बातचीत करता है। दिल्ली पुलिस के सिपाही ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पुलिस को मौके से 8 पेज का एक सुसाइड नोट मिला है। इस सुसाइड नोट में मृतक ने गांव के 3 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा 7 अन्य लोगों पर भी रुपए वापस न देने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। वहीं परिजनों के बयान के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सुबह 5 बजे करीब फांसी लगा के सुसाइड कर ली और उसके पीछे जो है गांव के कुछ दबंग लोग थे जो पैसे के लिए दबाव बना रहे थे। उसका घर से निकलना भी मुश्किल कर दिया था। अंत में फिर सब लोगों से परेशान होकर उसने आखिरी में फिर ये डिसाइड किया कि अपने आप को खत्म कर लेने की ठीक है। उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक 2 साल का है, एक 4 साल का है। अब उनके पास उसकी परवीन की जमीन जायदाद घर दबंगों ने अपने नाम करवा दिया। सुबह 5 बजे के लगभग सुसाइड कर लिया। मेरे पास सूचना मिली कि ऐसे ऐसे परवीन ने फांसी लगा दी। मैं अपने घर से गया तो वहाँ पे काफी लोग खड़े थे। जो हमने अंदर जाके देखा, पंखे से चुन्नी बांधकर फांसी का लटका हुआ था। उसको उतार लिया गया। हम हॉस्पिटल लेके आए उसको, सरकारी अपना बहादुरगढ़ सरकारी सिविल हॉस्पिटल। जहाँ की डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। उसकी जेब से, परवीन की जेब से रिंकू को जो भी चाहता है मेरे सुसाइड नोट मिला। 8 पेजों का सुसाइड नोट। बिजली कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट के मामले में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि शहर के वाल्मीकि मोहल्ले में 6 दिन पहले बिजली चोरी रोकने गए कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई, जिसको लेकर पुलिस ने कर्मचारियों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से कर्मचारी नाराज हो गए। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस मामले की पूरी जांच में जुट गई है। जो हमारे साथी चेकिंग पे गए थे, जय साहिबान, उनके साथ बुरी तरह से मारपीट हुई है और पुलिस प्रशासन इसमें बहुत ढील बरत रहा है, दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर रहा। तो एचएससी वर्कर यूनियन ने फैसला लिया, जब तक दोषी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक एचएससी वर्कर यूनियन का कोई भी कर्मचारी काम नहीं करेगा। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी इसमें जो भी आरोपी और मिलेंगे उनको भी तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक युवक चक्कर खाकर गिर गया। इस दौरान परिजन युवक को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए गए, लेकिन करीब 2 घंटे इलाज के दौरान युवक की हालत और बिगड़ी, जिसके बाद उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया। इस दौरान एम्बुलेंस चालक ने एम्बुलेंस खराब होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। जहां मृतक युवक के परिजनों ने एक प्राइवेट गाड़ी कर रोहतक पीजीआई अस्पताल पहुंचे। वहीं परिजनों का कहना है कि जब चिकित्सक विकास से ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग की गई और ऑक्सीजन
सिलेंडर न मिलने की वजह से युवक की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने चिकित्सकों की लापरवाही का आरोप लगाया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। वह 5:15 बजे मेरे भाई को चक्कर आके गिर गया। जब मैं उसको सिविल हॉस्पिटल डिगल में लेके गया तो 5:15 बजे जाने के बाद में डॉक्टर साहब ने, जो इंटर्न डॉक्टर साहब थे, जो मेन डॉक्टर साहब थे वो तो आए नहीं, दिखाइए नहीं दिए कहीं भी विकास जी, लेकिन इंटर्न थे, उन्होंने उसको ग्लूकोज की 2 बोतल लगाई। 2 घंटे तक वो बोतल चढ़ी। फिर उसके बाद में जब बिल्कुल ये हो गया कि भाई अब पेशेंट बिल्कुल डेड होने वाला है, तो उन्होंने तुरंत कहा कि भाई, डॉक्टर विकास ने कहा कि भाई अब है ना इसको फटाफट आप पीजीआई ले जाओ। शाम को सूचना मिली थी करीब 9 बजे, भाई बुध राम है, रामधना लड़का, उसने बताया कि मेरे भाई की मौत हुई, डॉक्टर लापरवाही से हुई सिटी गली। तो मौके पर पहुंच के उन्होंने दरखास्त दी है, जिस संबंध में बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो भी राय होगी अनुसार कार्रवाई में लाई जाएगी। पोस्टमार्टम हो गया सर? नहीं सर, अभी चल रहा है, सब कागजात दे दिए गए बोर्ड के द्वारा करा रहे? हाँ जी, बोर्ड के द्वारा। वहीं भवन निर्माण सामग्री के एक स्टॉक पर काम करने वाले ट्रक परिचालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बालौर में गाड़ी को खाली करते वक्त ट्रक परिचालक का शव रोड़ियों से निकला। बता दें आपको कि गाड़ी में चालक के साथ राजस्थान से रोड़ी लाने के लिए गया था और उसी गाड़ी के अंदर रोड़ियों में उसका शव मिला। हालांकि मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान राजस्थान के सीकर जिले के नानकवास के रहने वाले रामकुमार के तौर पर हुई है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। राजस्थान के थे, नानकवास गांव के, सीकर जिला राजस्थान। इन्होंने क्या किया कि एक ट्रक पे ड्राइवर आए थे और जो साथ में थे ड्राइवर, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये कि रास्ते में उतर गया, ऐसा बतला गया। लेकिन जब चेक कराया गया तो यहाँ पे जब ये रोड से उतरी है, वहाँ से भरवा के चले हैं, यहाँ पे उतरी है बहादुरगढ़ में। तो ये उतार तो चेक कराया, तो जब देखा तो इसके आधी बजरी उतार दी। उसके बाद फिर वो हो गया, जो इसकी लाश दिखाई दी है इन्होंने। तो इन्होंने पुलिस को फोन किया है, हम आए हैं, हमने देखा है, एफएसएल टीम बुलवाई है। लेकिन उस टाइम पे इसका कोई वारसा था नहीं, तो इसको यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया था कल। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।